गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। दोस्तों, जिंदगी में अगर किसी भी जगह हार होती है तो हो जाने दो। हारते हो तो हार जाओ, चाहे 100 बार हारो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो चीज मायने रखती है कि हर बार उठो और फिर से कोशिश करो। चाहे कितनी ही बार हार हो जाए, लेकिन हार माननी नहीं है, क्योंकि एक बार जब अपने मन में हार मान लेते हो तो उसके बाद आप चाहे लाख कोशिश करो, आपका सफल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बिना हार माने हर बार कोशिश करो जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते, क्योंकि हारा वही जो लड़ा नहीं। और यकीन मानो, सोहनलाल द्विवेदी जी ने क्या खूब कहा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा, छोटा, नया, पुराना या कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको हार स्वीकार करनी आनी ही चाहिए। आपको हार को गले लगाना सीखना ही पड़ेगा। साथ ही अगली बार प्रयास करने से पहले ये देखना होगा कि कमी कहाँ रह गई थी। मेरी पिछली कोशिश में क्या क्या ऐसा था जो मैं इस बार बेहतर कर सकता हूँ। अपनी कमियों को सुधारने के लिए मैंने क्या किया है। क्या इस बार मैं पहले से बेहतर प्रयास कर पाऊंगा? क्या उतने प्रयास में मैं वाकई सफल हो पाऊंगा? दोस्तों, हारने में कोई बुराई या कुछ भी गलत नहीं है। आप अगर दुनिया के कुछ सबसे सफल लोगों की स्टोरी सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनको भी सफलता यूं ही नहीं मिल गई। यूं ही नहीं, वे दुनिया के महानतम इंसानों की श्रेणी में आ गए। उन्हें भी बहुत असफलता मिली, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी जब तक कि वो सफल ना हो गए। और जब वो सफल हुए तो अपने प्रयासों से वो खुद को इतनी ऊंचाई पर ले गए कि दुनिया बस देखती ही रह गई। थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्हें कि लोग लाइट बल्ब के आविष्कार की वजह से जानते हैं, वह लगभग 1000 असफल कोशिशों के बाद सफल हुए थे। उनके अपने शब्दों में वह कहते थे कि मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ था, बल्कि मैं 1000 ऐसे तरीके जानता हूं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। ऐसी मानसिकता और दृढ़ संकल्प सिर्फ सफल लोगों में ही देखी जा सकती है। हर आम इंसान की यह मानसिकता नहीं होती। एडिसन जानते थे कि उन्हें लाइट बल्ब बनाना ही बनाना है, और यही वजह है कि उन्होंने बना लिया। जीवन में असफल होने वाले बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें यह एहसास नहीं होता कि जब उन्होंने हार मान ली वे सफलता के कितने करीब थे। और अब कुछ बात करते हैं स्टीव जॉब्स की, फाउंडर ऑफ एप्पल। आज इनको कौन नहीं जानता, लेकिन 1985 में एक समय ऐसा भी था जब इनको उनकी ही बनाई एप्पल कंपनी से बाहर कर दिया गया था। स्टीव जॉब्स के अनुसार कई महीनों तक तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया, ये कैसे हो गया कि उन्हें उन्हीं की बनाई एप्पल कंपनी से बाहर कर दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने अपने आप को संभाला और नेक्स्ट नाम से एक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपनी बनाई और एक स्मॉल एनिमेशन कंपनी पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो में कुछ इन्वेस्टमेंट किया। कुछ साल तक वह इन्हीं दो कंपनियों का काम देखते रहे। 1997 में एप्पल ने पिक्सर को खरीद लिया और स्टीव जॉब्स की एप्पल में एक सीईओ के तौर पर वापसी हुई। और उसके बाद स्टीव जॉब्स की लीडरशिप में एप्पल ने इतिहास ही रच दिया और आईपॉड, आईफोन, आईपैड, आई म्यूजिक और न जाने कितने ही दुनिया बदल देने वाले प्रोडक्ट बनाए, जिनकी वजह से एप्पल आज दुनिया की सबसे कीमती कंपनी बन चुकी है। और अब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे सफल और सबसे अमीर बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर की, जिन्हें कि आप एलन मस्क के नाम से जानते ही हो। वैसे तो इनकी स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक, दी बोरिंग कंपनी और ट्विटर आदि कई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, पर आज हम यहाँ बात करेंगे स्पेसएक्स की, जिसे कि एलन मस्क ने 2002 में $100 मिलियन से स्थापित किया था, ताकि वह रीयूजेबल रॉकेट यूज करके स्पेस टूरिज्म को सस्ता और आम लोगों की पहुंच में ला सकें और मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बसाने की दिशा में काम कर सकें। 2008 तक स्पेसएक्स लगभग दिवालिया होने की कगार तक पहुंच चुकी थी। उसके पहले 3 रॉकेट जो कि वो ऑर्बिट में भेजना चाहते थे, तीनों ही असफल हो चुके थे और अब वो चौथा रॉकेट भेजने की तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए मस्क को अपनी सारी दौलत और यहाँ तक कि अपना घर तक दांव पर लगाना पड़ रहा था। अगर वो भी असफल हो जाता तो मस्क दिवालिया हो जाते, पर किस्मत उस दिन मस्क के साथ थी और उस रॉकेट की सफल उड़ान के बाद नासा के चीफ ने खुद मस्क को बधाई दी और आज उसी स्पेसएक्स की वैल्यू लगभग $150 बिलियन की है और स्पेसएक्स आज दुनिया भर में स्पेस टूरिज्म में सबसे सफल कंपनी है। दोस्तों, अगर ये लोग भी असफल होने के बाद कोशिश करना छोड़ देते तो क्या आज इन्हें कोई भी जानता होता? ये लोग भी असफल होकर एक असफल जिंदगी ही जी रहे होते। लेकिन सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपनी हार को स्वीकार करना जानते हैं और उससे सीखकर अगली बार पूरी जान लगाकर पहले से बेहतर करने की कोशिश करते हैं।
तो दोस्तों, आप भी चाहे जिस भी फील्ड में हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, कोई एग्ज़ाम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, या पुराने को कुछ बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हो, हार से कभी भी डरना मत। याद रखना कि हार उन्हीं की होती है जो हार से डरते हैं। हार को गले लगाना सीखो, हार से सीखना सीखो। देखो कहाँ कमी रह गई थी, कहाँ गलती रह गई थी, उस गलती से मैंने क्या सीखा, क्या अब मैं पहले से बेहतर तरीके से कोशिश कर सकता हूँ और उतनी कोशिश से मैं सफल हो सकता हूँ। फिर से कोशिश करो और करते रहो जब तक कि सफल ना हो जाओ, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलते रहिए, मिलते रहिए।